जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। मानस जी के अयोध्या कांड के हम अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं। अगले दिन सभा में भरत, जनक और पूरा समाज विदाई के लिए आ जुटा। श्री राम जी, जो सभी को विदा करने का शुभ दिन मान रहे थे, अत्यधिक संकोच के कारण कुछ कह नहीं पा रहे थे। वे एक क्षण गुरु, भरत और जनक को देखते और अगले ही क्षण संकोच से धरती की ओर ताकने लगते थे। सभा उनके शील की सराहना करती थी। सुजान भरत जी ने तुरंत श्री राम का रुख समझा। वे प्रेम और धैर्य से उठे, दंडवत किया और हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपने मेरी सभी इच्छाएं पूरी कर दी। मेरे कारण सबको संताप सहना पड़ा और आपने भी दुख पाया। अब मुझे आज्ञा दे, मैं जाकर 14 वर्ष अवधि भर अवध का पालन करूं। भरत ने दीनता से पूछा, हे दीनदयाल, जिस उपाय से यह दास फिर आपके चरणों का दर्शन करे, 14 वर्ष के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। दीनबंधु ने छल रहित वचन सुनकर देश, काल और अवसर के अनुकूल उत्तर दिया। वे बोले, हे तात, तुम, मैं और हमारे परिवार की सारी चिंता तो गुरु, मुनि और महाराज जनक को है। हमारा परम पुरुषार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें, जिससे लोक और वेद दोनों में भला होगा। गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा का पालन करने से कुमार्ग पर भी पैर गड्ढे में नहीं पड़ता। तुम सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। देश, खजाना, परिवार आदि का भार तो गुरुजी की चरण रज पर है। उन्होंने राजधर्म का सार बताते हुए कहा कि मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो अकेला खाए पर विवेकपूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करे। यहाँ अंगों का मतलब था प्रजा। भरत जी को बिना किसी आधार यानी अवलंबन के संतोष नहीं मिला। भरत जी के शील, गुरु और समाज के संकोच के वश में होकर प्रभु श्री राम ने कृपा कर अपनी खड़ाऊं यानी पावरी दे दी। भरत जी ने उन्हें आदरपूर्वक सिर पर धारण किया। ये चरण पीठ मानव प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए 2 पहरेदार, भरत के प्रेम रत्न के लिए डिब्बा और राम नाम के 2 अक्षर थे। खड़ाऊं मिलते ही भरत जी को परम आनंद हुआ। उन्हें ऐसा सुख मिला मानो सीता राम जी उनके साथ अयोध्या में ही रह गए हो। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी और श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया। यह प्रेम का रस अकथनीय था। इस वियोग में धीरज की धुरी धारण करने वाले राम भी धीरज त्याग कर आंसू बहाने लगे। जनक और वशिष्ठ सिर के ज्ञानी भी इस अनुपम प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित उसमें मग्न हो गए। इधर कुटिल इंद्र ने लोगों का उच्चाटन कर दिया, यानी मन को अस्थिर कर दिया, जिससे उन्हें घर और वन दोनों अच्छे लगने लगे। यह उनके लिए संजीवनी का काम कर गया, नहीं तो वे राम वियोग से मर ही जाते। श्री राम ने भरत को भेंट कर समझाया, फिर शत्रुघ्न को गले से लगाया। भरत जी और जनक जी के दलों ने सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। भरत, शत्रुघ्न ने राम की आज्ञा सिर पर रखकर प्रस्थान किया। राम, लक्ष्मण ने राजा जनक को सिर नवाकर विदा किया। मुनियों, ब्राह्मणों और साधुओं को शिव और विष्णु के समान मानकर विदा किया। राम, लक्ष्मण दोनों सासुओं से मिले और आशीर्वाद पाकर लौटे। सबसे अंत में प्रभु राम ने भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना कर पवित्र प्रेम से मिलकर उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर उन्हें पालकी में विदा किया। सीता जी भी अपने नेहर के कुटुंबियों से और माता पिता से मिलकर आई, फिर सभी सासुओं से मिली। रघुपति राम ने सब माताओं को आश्वासन देकर पालकियों पर चढ़ाया। राम, सीता और लक्ष्मण बड़ की छाया में बैठकर प्रियजनों के वियोग से दुखी हो रहे थे। राम ने सीता और लक्ष्मण से भरत के स्नेह, स्वभाव और सुंदर वाणी का बखान किया। अंत में राम ने निषादराज और वनवासियों को भी सम्मान के साथ विदा किया। राम की दशा देखकर देवताओं ने फूल बरसाए। प्रभु ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया, जिससे वे निर्भय होकर अपने स्थानों को लौटे। राम, लक्ष्मण और सीता को वन में छोड़कर श्री राम की खड़ाऊ को सिर पर धारण करके भरत और शत्रुघ्न अपने समाज सहित अत्यंत दुखी मन से अयोध्या की ओर चले। अयोध्यावासी माताओं और जनक दल में इतना विरह विषाद था कि
सबका मन शरीर शिथिल हो गया था। श्री राम को हृदय में रखकर भी सब लोग बेसुध होकर चले जा रहे थे। भरत जी ने मन में दृढ़ संकल्प किया कि वे अब अयोध्या में राम की धरोहर यानी खड़ाऊ को राज सिंहासन पर स्थापित करेंगे और स्वयं राम के वनवास धर्म का पालन करते हुए रहेंगे। अयोध्या के निकट पहुंचकर भरत जी ने नगर में प्रवेश नहीं किया। उन्होंने गुरु वशिष्ठ और माताओं की आज्ञा ली और राम के प्रति अपने अटल प्रेम का प्रदर्शन किया। भरत जी ने श्री राम की चरण पादुकाओं को आदर पूर्वक लिया और उन्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर स्थापित किया। उन्होंने पादुकाओं को साष्टांग प्रणाम किया और घोषणा की कि यही 14 वर्ष तक अयोध्या की सच्ची शासक रहेंगी। इसके बाद भरत जी ने अयोध्या से कुछ दूर नंदीग्राम नामक गांव को चुना। उन्होंने वहीं पर्णकुटी बनाकर स्वयं तपस्वी का वेश धारण किया। भरत जी ने मुनियों, माताओं और मंत्रियों की सलाह मानकर पादुकाओं के सेवक के रूप में राज्य का सारा कार्य संभाला। वह राजकाज से बचा हुआ समय राम के ध्यान, तप और भजन में लगाते थे। उन्होंने राज से सुख को त्याग कर दिया और 14 वर्ष तक वहीं तपस्वी के रूप में रहे, मानो अयोध्या के बदले वह स्वयं वनवास कर रहे हों और राम की धरोहर को संभाल रहे हों। भरत के इस त्याग, प्रेम और मर्यादा पालन को देखकर सभी लोग धन्य धन्य कहने लगे। अंत में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भरत जी के इस महान चरित्र की महिमा का गुणगान किए हैं। वो कहते हैं, भरत जी का चरित्र श्री राम के प्रति परम पावन और निश्चल प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। उनके प्रेम, त्याग और दृढ़ व्रत को सुनकर ज्ञानी और भक्त दोनों भाव विभोर हो जाते हैं। तुलसीदास जी फिर कहते हैं, जो भी प्रेम पूर्वक भरत के चरित्र को सुनता है उसके हृदय में मोह, मत और अभिमान नष्ट हो जाता है। भरत जी का चरित्र संसार सागर से पार उतारने वाला है। इसके श्रवण से मनुष्य को राम के चरणों में अटल प्रीति प्राप्त होती है और वह परम गति को प्राप्त करता है। भरत जी स्वयं भक्ति और मर्यादा की मूर्ति हैं। नमो राघवाय, नमो जानकी वल्लभाय।